फ्रांस के चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को जबरदस्त झटका लगा है। इस चुनाव में लेफ्ट गठबंधन फ्रांसीसी संसद में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हालांकि किसी के पास भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। वहीं मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी और मुस्लिम विरोधी कही जाने वाली पार्टी नेशनल रैली तीसरे नंबर पर रही। पहले लग रहा था कि फ्रांस में दक्षिणपंथ का दबदबा होगा, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं उनसे सभी चौंक गए हैं। चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन इसने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के उस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए जिसमें उन्होंने वक्त से पहले चुनाव कराया। जब यूरोपीय संसद के चुनाव हुए तो उसमें दक्षिणपंथी पार्टी को भारी कामयाबी मिली। उसके बाद 9 जून को फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चुनाव का ऐलान कर दिया। पहले दौर की वोटिंग में दक्षिणपंथियों को बड़ी कामयाबी मिलने के संकेत मिले, लेकिन अंतिम समय पर दक्षिणपंथियों को रोकने की जो कोशिश हुई, ये परिणाम उसी का नतीजा है। मेरी ली पेन, जो कि राइट विंग की नेता हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत सरकार की उम्मीद थी, लेकिन अब त्रिशंकु सरकार बनती दिख रही है। हालांकि राष्ट्रपति मैक्रों का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन इन चुनाव नतीजों से उन पर दबाव बढ़ गया है। फ्रांस के लेफ्ट गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 182 सीटें जीती हैं। वहीं राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के मध्यमार्गी गठबंधन ने 163 सीटें जीती हैं और धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को 143 सीटें ही हासिल हो पाईं। फ्रांस की 577 सीटों वाली संसद, जिसे असेंबली नेशनलियों कहा जाता है, इसमें बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। लेफ्ट गठबंधन की बढ़त का संकेत देने वाले एग्जिट पोल के बाद फ्रांस की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी है। कई जगह पर नकाबपोश प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर उत्पात मचाते, नारेबाजी करते और फ्रांस के कुछ हिस्सों में आग लगाते हुए देखा जा सकता है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका के चलते पूरे देश में 30,000 दंगा विरोधी पुलिस तैनात कर दी है। ली पेन की धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली ने नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावना को खत्म करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन फ्रांसीसी समाज में कई लोग अभी भी इस पार्टी के रुख को लेकर चिंतित रहते हैं। एग्जिट पोल और चुनाव परिणामों की घोषणा से पहले पेरिस में वामपंथियों ने जमकर जश्न मनाया और नारेबाजी करते हुए गले लगकर एक दूसरे को बधाई दी। वामपंथी समर्थक ड्रम बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे। वहीं नकाबपोश फ्रांस में कई जगह आगजनी कर रहे थे। मेरी ली पेन, जो कि राइट विंग की नेता हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत सरकार की उम्मीद थी, लेकिन अब त्रिशंकु सरकार बनती दिख रही है। मैक्रों का कार्यकाल 2027 तक है, लेकिन इन चुनाव नतीजों से उन पर अब भारी दबाव बना रहेगा।